जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शिक्षा में व्यस्त होंगे। तो आप सभी जानते हैं यूट्यूब की दुनिया में एकलव्य इंस्टीट्यूट की शुरुआत हो चुकी है और एकलव्य इंस्टीट्यूट पे भारत के भूगोल की जबरदस्त शुरुआत हुई है। तो अभी देखिए, हमने पहले वीडियो में देखा है भारत के भौतिक विभाजन, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को देखा है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर किए होंगे अपने मित्रों को। तो आज जैसे कि हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख ग्लेशियरों के बारे में और ग्लेशियर को मैप के जरिए देखेंगे कि प्रमुख जो भी ग्लेशियर है, सियाचिन, बाल्टेरो, हिस्पर, बियाफो, चोमोलुंगमा जैसे हो गया, उसके बाद रीमो, बाथुरा, ये सब ऐसे प्रमुख जो ग्लेशियर हैं। ठीक है, उधर उसके बाद हम अरुणाचल, सिक्किम के जो कि प्रमुख जो ग्लेशियर, इसके बारे में, उत्तराखंड में जो ग्लेशियर, इसके बारे में देखेंगे। उससे उद्गम होने वाली नदियों के बारे में देखेंगे कि किस ग्लेशियर से कौन सी नदी उद्गम होती है। ये विशेषता हम मैप के जरिए समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर का निर्माण तुरंत तो होता नहीं, आप सभी जानते हैं। देख रहे हैं, देखिए वर्षा क्या होती है कि जो ग्लेशियर होता है उसका निर्माण होता क्या, समझिएगा कि बहुत समय तक क्या होती है, बर्फों का जो बर्फों का अभी वर्तमान क्या है कि बारिश हो रही थी, बर्फों का आप देखे होंगे। तो ऐसे धीरे धीरे बरसात बर्फों की होती रहती है, बारिशें होती रहती है। तो धीरे धीरे एक विशाल रूप ले लेता है। क्या लेता है? विशाल रूप लेता है। और हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पे एक विशाल आकृति, बर्फ के एक विशाल आकृति को ही हम लोग हिम कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग हिम कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। और हिमनद में फर्क है। हिम क्या है? एक बर्फ। ठीक है, हिमनद यानी बर्फ के पिघलने से जो नदियों का उद्गम होता है उसे हम लोग हिमनद कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं। आपको ये दिख रहा है कि जैसे एक बहुत विशाल जो कि ये बर्फों का एक पहाड़ है, देखिए, जो कि पिघल के क्या कर रहा है, गिर रहा है। ठीक है, उसके बाद है कि जो बर्फ होता है हमारे धरातल पे लगभग 10 से 11% इसका विस्तार है। हमारे धरातल पे कितना परसेंट? 10 से 11% इसका विस्तार है, जो कि आप सभी जानते हैं। और सॉरी, ये भारत में अगर भारत में देखा जाए तो भारत में 10 से 11% ये जो कि बर्फों का विस्तार पाया जाता है, आप सभी जानिएगा। ठीक है, उसके बाद धरातल पे तीन ताजे पानी का, जो ताजा पानी होता है, 3/4 भाग बर्फ का ही देन है। किसका देन है? बर्फों का ही देन है। 3/4 भाग ताजे पानी का देन, ये बर्फों की ही देन है। बात समझिएगा दोस्तों। जल जो है, जल का स्रोत भी बढ़ाता है बर्फ, जल का स्रोत भी बढ़ाता है। ठीक है, अभी वर्तमान में बर्फों की बारिश हुई तो किसी किसान भाइयों को बहुत ही क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, नुकसान देखने को मिला है। ठीक है, तो बात ध्यान रखिएगा। आज हम विशेषकर ग्लेशियर के बारे में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं भारत की ग्लेशियर को। ठीक है, भारत के ग्लेशियर को विशेषकर हम लोग समझेंगे। चलिए आइए हम मैप की ओर चलते हैं। तो मैप को हम लोग देखेंगे। आइए दोस्तों, चलिए हम लोग आए, हमारा जो कि भारत है, आप सभी देख रहे हैं कि भारत है मेरा। ठीक, भारत में एक मैप पर ही हम समझेंगे भारत के प्रमुख ग्लेशियर को। आइए आज हम लोग क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? भारत के ग्लेशियर। भारत के ग्लेशियर। ठीक है, भारत के ग्लेशियर के बारे में विशेषकर हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे जानेंगे कि कितना परसेंट ये हमारे भारत में कितना परसेंट? 10%। ठीक है, 10% इसका क्या है? विस्तार है। किसका? हिम का। ठीक है, हिम का विस्तार है 10%, ये समझिएगा। और पूरे धरातल पे ये 3/4, कितना? 3/4 भाग ताजे पानी की देन इसी का है। ठीक है, किसका? बर्फ का। ये बात ध्यान रखिएगा, 3/4 भाग ताजे पानी का जो देन है ये बर्फों की ही देन है। ठीक, उसके बाद जल की स्रोत बढ़ाने में, जल की स्रोत बढ़ाने में भी बर्फ का जो कि महत्वपूर्ण भूमिका है। बर्फ जब पिघलेगा तो बर्फ के पिघलने से क्या? जल बनेगा। तो जल बढ़ेगा तो जल का स्रोत बढ़ेगा। ठीक है, जब जल का स्रोत बढ़ेगा तो पानी की कमी नहीं होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आइए उसी प्रकार हम देखेंगे कि जो भारत के प्रमुख ग्लेशियर है किन राज्यों में है, कौन कौन से ग्लेशियर है, वो हम मैप के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं
सबसे पहले हम बात करेंगे आपके ऊपर क्या है यहाँ पे, काराकोरम श्रेणी, ठीक है, काराकोरम श्रेणी। ये क्या है आपका, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। हम लोग काराकोरम श्रेणी के पे देखेंगे कि काराकोरम श्रेणी में प्रमुख जो ग्लेशियर है वो कौन कौन से हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानेंगे हम, जो है आपका पहला है सियाचिन। क्या है आपका, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो हम कहेंगे सर काराकोरम श्रेणी के नुब्रा घाटी में। कहाँ, नुब्रा घाटी में ये क्या है, स्थित है, ठीक है, ये क्या है, स्थित है। दूसरी बात, नुब्रा घाटी में यानी सियाचिन ग्लेशियर से ही किस नदी का उद्गम हुआ है, तो कहेंगे सर नुब्रा नदी का। किस नदी का, नुब्रा नदी का उद्गम हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। और नुब्रा जो नदी है किसकी सहायक नदी है, तो हम कहेंगे सर ये श्योक नदी की सहायक नदी है। किसकी, श्योक नदी की ये सहायक नदी है, ठीक। और जो श्योक नदी है ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो हम कहेंगे सर ये सिंधु की सहायक नदी है, ये जानिएगा। बात समझ में आ रही है, तो हमें उम्मीद है कि देखिए नुब्रा घाटी में स्थित नुब्रा नदी जो कि सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी का क्या हुआ उद्गम, ये किसकी सहायक नदी है, श्योक नदी की। श्योक किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए हम दूसरे ग्लेशियर की ओर चलते हैं। तो एक हो गया आपका सियाचिन, दूसरा हो गया आपका बाल्टेरो। कौन सा, बाल्टेरो ग्लेशियर, ठीक, बाल्टेरो ग्लेशियर हो गया। और तीसरा आपका जो होगा दोस्तों वो होगा बियाफो, बियाफो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर। ये काराकोरम श्रेणी के हम ग्लेशियर आपको बता रहे हैं। और चौथे नंबर जो है आपका हिस्पर, क्या है आपका, हिस्पर ग्लेशियर, ठीक, हिस्पर ग्लेशियर। और यहाँ पे एक और है सासैनी ग्लेशियर, सासैनी ग्लेशियर, ठीक है, सासैनी ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टेरो, बियाफो, हिस्पर, सासैनी ग्लेशियर, ये सब काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, ठीक। और यहाँ पे एक प्रमुख ग्लेशियर है, ये भी देखिए यहाँ पे प्रमुख ग्लेशियर चोमोलुंगमा, चोमोलंगमा, लंगमा इसे कहते हैं, चोमोलंगमा ग्लेशियर, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है, ये सब काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। प्रमुख बात को समझिएगा, ठीक है, ये सब काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। काराकोरम श्रेणी यहाँ पे स्थित है, देख रहे हैं, और ठीक आपको समझ में भी आ रहा है। आइए हम लोग जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर के बारे में समझेंगे। जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर के बारे में हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो जम्मू कश्मीर कौन ग्लेशियर, पहला ग्लेशियर आपका है रीमो। क्या नाम है, रीमो ग्लेशियर, ठीक है, रीमो ग्लेशियर, ठीक, रीमो ग्लेशियर। दूसरा आपका है बातुरा। क्या है, बातुरा, बातुरा ग्लेशियर, रीमो ग्लेशियर और बातुरा ग्लेशियर, ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर की हम प्रमुख ग्लेशियर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए अब हम देखिए, हम बात करेंगे तीसरा आपका है कुनमाह। क्या है, कुनमाह, कुनमाह ग्लेशियर, ठीक है। और जो आपका चौथा है दियामीर। क्या नाम है, दियामीर ग्लेशियर, ठीक, ये दियामीर ग्लेशियर है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगला इसमें है एक ससाइमिन। क्या, ससाइमिन, ससाइमिन ग्लेशियर, ठीक, ससाइमिन ग्लेशियर। और यहाँ पे एक अगला ग्लेशियर और है दोस्तों जिसका नाम है सपाट ग्लेशियर। क्या नाम है, सपाट ग्लेशियर, ठीक, सपाट ग्लेशियर। ये प्रमुख क्या है, ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख ग्लेशियर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए रीमो ग्लेशियर हो गया, बातुरा ग्लेशियर हो गया, कुनमाह, दियामीर, ससाइमिन और सपाट, ससाइमिन और सपाट ग्लेशियर। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। तो देखिए रीमो ग्लेशियर, बातुरा, कुनमाह ग्लेशियर, दियामीर, ससाइमिन और सपाट ग्लेशियर, ये सब जम्मू कश्मीर की प्रमुख ग्लेशियर मानी जाती है मेरे दोस्तों, ठीक है। और आगे की ओर हम देखते हैं दोस्तों, और जो कि आप बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख ग्लेशियर के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में एक प्रमुख ग्लेशियर है जिसका नाम है बारासिगरा, सिगरा, ठीक, बारासिगरा ग्लेशियर। ये जानिएगा कहाँ स्थित है, ये जानिएगा दोस्तों, बारासिगरा कहाँ है,
ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है बारासिगरा। और इसकी प्रमुख विशेषता समझेगा कि इसकी प्रमुख विशेषता है क्या। ये देखिए हिमालय में स्थित, ये हिमालय में स्थित, ठीक है, हिमालय में स्थित दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। क्या बात समझ में आ रही है दोस्तों? बारासिगरा ग्लेशियर जो है हिमालय में स्थित दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर मानी जाती है बारासिगरा ग्लेशियर। और जो बारासिगरा ग्लेशियर है दोस्तों, इसी से क्या है आपका, इसी से जो दोस्तों चिनाब नदी का स्रोत है। ये चिनाब नदी का स्रोत है, ये बात ध्यान रखिएगा। चिनाब नदी का स्रोत कौन सा ग्लेशियर मानी जाती है? बारासिगरा ग्लेशियर, जो हिमालय में स्थित दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर मानी जाती है। हमें उम्मीद है कि आपको एक समझ में आ रहा है, ठीक है। आइए हम चलते हैं आगे की ओर, उत्तराखंड की ओर। कहाँ चलते हैं? उत्तराखंड। चलिए उत्तराखंड की ओर चलते हैं, जो कि देवों की भूमि मानी जाती है। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड देवों की भूमि मानी जाती है, ठीक है। वहाँ पे बहुत से धार्मिक स्थल स्थित है। तो आइए हम लोग उत्तराखंड की ओर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे गंगोत्री। इसकी बात करेंगे गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे गंगोत्री ग्लेशियर। और जो गंगोत्री ग्लेशियर से इसी से क्या हुआ है, गंगा नदी का उद्गम हुआ है, ठीक, गंगा नदी का उद्गम हुआ है। बात ध्यान रखिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। और जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये हिमालय में स्थित, ये दोस्तों हिमालय में स्थित, ठीक है, हिमालय में स्थित सबसे लंबा ग्लेशियर मानी जाती है, ठीक है। गंगा नदी, जो गंगोत्री ग्लेशियर है, हिमालय में स्थित सबसे लंबी ग्लेशियर मानी जाती है। हिमालय में स्थित सबसे लंबी ग्लेशियर गंगोत्री, हिमालय में स्थित दूसरी सबसे लंबी ग्लेशियर बारासिगरा। ये बात ध्यान रखिएगा, बारासिगरा ग्लेशियर सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर, दो के हमने बता दिया है। आगे की ओर बात करते हैं हम लोग। चलिए दूसरी ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक। आइए यमुनोत्री ग्लेशियर बात जानते हैं सभी। यमुनोत्री ग्लेशियर से हम सभी दोस्तों जानते हैं कि यमुना नदी का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है, ठीक। यमुना नदी का उद्गम हुआ है, ये आप सभी जानते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम और यमुना नदी से यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम हुआ है। चलिए तीसरे की ओर चलते हैं हम, ग्लेशियर यहाँ जो प्रमुख ग्लेशियर है। तीसरा है बंदरपुच। क्या नाम है? बंदरपुच ग्लेशियर, ठीक। बंदरपुच ग्लेशियर कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में स्थित है, बंदरपुच, ठीक है। जब यमुनोत्री ग्लेशियर से जब यमुना निकलती है तो जो बर्फों का आकार है ना, बर्फों का आकार है वो बंदर के पूंछ के जैसा बना हुआ है, इसीलिए उसका क्या नाम रख दिया गया? बंदरपुच ग्लेशियर। क्या रख दिया गया है? बंदरपुच ग्लेशियर नाम रख दिया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, बंदरपुच ग्लेशियर नाम रख दिया गया है। क्या बातें समझ में आ रही है दोस्तों? हमें उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। तो बंदरपुच ग्लेशियर आपको समझ में आ रही है दोस्तों। चौथा जो है आपका पिंडारी ग्लेशियर, ठीक, पिंडारी ग्लेशियर। अगला है आपका मिलाप ग्लेशियर, ठीक है, मिलाप ग्लेशियर। तो आइए हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे कि बंदरपुच ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर और मिलाप ग्लेशियर, ठीक है। पिंडारी ग्लेशियर, मिलाप ग्लेशियर और बंदरपुच। तो देखिए जो मिलाप ग्लेशियर है इसी से गौरी गंगा नदी, ठीक, गौरी गंगा नदी, और यहाँ पे से शारदा नदी, ठीक है। और जो गौरी गंगा नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों हम कहेंगे सर ये काली नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ देखिए मिलाप ग्लेशियर से गौरी गंगा नदी का उद्गम हुआ है और शारदा नदी का उद्गम हुआ है। उसके बाद जो गौरी गंगा नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो हम कहेंगे सर एक काली नदी की सहायक नदी मानी जाती है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे हम सब आपको केवल क्या बताना चाहते हैं,
हम आपको केवल ग्लेशियर के बारे में बता रहे हैं, उद्गम नदियों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जीवन में अगर लक्ष्य के अलावा अगर आप किसी अन्य को दोस्त बना रहे हैं तो आपका दोस्त नहीं शत्रु होगा। क्या होगा? शत्रु होगा। इसलिए जीवन में जो लक्ष्य है उसी को अपना मित्र बनाइए, अन्यथा अन्य को अगर लक्ष्य को छोड़कर अन्य किसी को मित्र बना रहे हैं तो केवल आपका दुश्मन होगा और वो कभी आपके जीवन में सफलता नहीं देने देगा। ध्यान रखिएगा। तो सफलता पाने के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है और जबरदस्त मेहनत करना, रात दिन जागना पड़ता है, जो जोरों जुनून से हमें पढ़ना पड़ता है। और पढ़ाना, देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, तो हम भी क्या है, हम जीएस के टीचर नहीं कर, हम अपने आप को अभी जीएस का टीचर नहीं करते दोस्तों। हम अपने आप को कहते हैं कि मैं जीएस का एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं आज भी पढ़ता हूँ। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्य की ओर हमेशा ध्यान रखिए, लक्ष्य की ओर ध्यान को बनाए रखिए, अपने लक्ष्य को भटकाइए नहीं, एक गोल बनाइए, एक अचीव करिए, गोल को अचीव करिए अपनी तरफ। बात समझ रहे हैं? जब आप सोचोगे, अपने गोल के बारे में सोचोगे, ध्यान रखोगे, तब जाकर क्या होगा, जब किसी चीज़ पे बार बार हम देखेंगे, किसी चीज़ को बार बार सोचते हैं, किसी चीज़ को बार बार सोचिए उस चीज़ को, तो अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए ना, आप उसको जल्द से जल्द पाएंगे। बात ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, ग्लेशियर के बारे में से बता रहा हूँ, हमने फिर बता रहा हूँ दोस्तों कि बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें होती है ना, बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, एक दिन विशाल धारा बन जाती है। विशाल धारा बनने पर बड़ी बड़ी पर्वत, बड़े बड़े पठार, बड़े मस्त, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बिल्डिंगों को इसे बहा ले जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार जीवन में हमें धीरे धीरे मेहनत करना चाहिए। उसके बाद वही जो मेहनत होती एक दिन विशाल विकराल रूप लेती है, जिससे हमारे लक्ष्य को, हम अपने सफलता को प्राप्त करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं दोस्तों तारों के शहर में नहीं दोस्तों, ग्लेशियर की ओर। कहाँ पे? ग्लेशियर की ओर ले चलते हैं आपको। देखिए आगे हम बात करेंगे चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर, जो कि आप सभी जानते हैं ये कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर। इसकी विशेषता हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों। इसकी विशेषता ये है कि यही चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से एक झील का निर्माण हुआ है, जिसे हम लोग गांधी सागर, ठीक है, गांधी सागर या गांधी सरोवर, ठीक है, यहाँ सरोवर लिख दीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सरोवर। ठीक है, गांधी सरोवर झील का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा। किससे हुआ है? चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से। ये कहाँ स्थित है? तो हम कहेंगे सर ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में। मैं उत्तराखंड के बारे में बता रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। तो गंगोत्री ग्लेशियर को देखा हमने, यमुनोत्री ग्लेशियर को देखा हमने, बंदरपुर को देखा, पिंडारी को देखा, मिलाप ग्लेशियर, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर को हमने बेखूबी तरीके से हमने आपको समझाया भी। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर कहाँ चलेंगे? हम चलेंगे सिक्किम की ओर। कहाँ चलेंगे? सिक्किम की ओर। देखिए दोस्तों ये क्या है आपका, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, आइए देखिए ये क्या है मेरा, ये हमारा सिक्किम है। ठीक, ये क्या है? सिक्किम है। ठीक है, ये क्या है आपका? सिक्किम। ठीक, ये क्या है दोस्तों? सिक्किम। हम सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम को हम यहाँ लिखना चाहते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे ग्लेशियर बनाना चाहते हैं सिक्किम की। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ जो पहला है, ठीक है, लोनम ग्लेशियर। ठीक है, लोनम ग्लेशियर बात करेंगे। और दूसरा यहाँ की जो ग्लेशियर है वो है जेमू। क्या है? जेमू ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, जेमू ग्लेशियर के बारे में बात करेंगे। और जो जेमू ग्लेशियर से क्या हुआ है? तीस्ता नदी। किस नदी का? तीस्ता नदी का उद्गम हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। ठीक है, जेमू ग्लेशियर से किसका उद्गम हुआ है? तीस्ता नदी का उद्गम हुआ है। तो लोनम और जेमू ग्लेशियर। तीसरा क्या है? कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा ग्लेशियर। ठीक, कंचनजंगा ग्लेशियर। तो हमने देखा 3 ग्लेशियर, लोनम ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर और कंचनजंगा ग्लेशियर कहाँ है? तो कहेंगे सर ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, सिक्किम में स्थित है, हमने अभी तक देखा है। आइए हम ये सिक्किम की बात हो गया, कहाँ किसकी बात हो गया? सिक्किम की बात हो गया। आइए हम ले चलते हैं आपको
अरुणाचल प्रदेश की ओर, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश की ओर ले चलते हैं ग्लेशियर के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों। चलिए ये देखिए क्या है आपका, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। क्या है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। इसके बारे में समझिए कि अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ महत्वपूर्ण दो है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला है आपका, पहला है कांगटो ग्लेशियर, ठीक है। ये है आपका कांगटो ग्लेशियर। क्या है, कांगटो ग्लेशियर। और यहाँ पे जो कांगटो ग्लेशियर है ये महत्वपूर्ण ग्लेशियर है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक, इसको आप विशेषकर ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इससे। तो देखिए हमने जो कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड और उसके हिमाचल प्रदेश, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद हमने देखा काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत देखा ग्लेशियर को, प्रमुख ग्लेशियर के बारे में हमने देखा। तो आइए दोस्तों इसका आप जो कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आइए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये ग्लेशियर समझ में आ रहा होगा और अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा। देखने के बाद कुछ ग्लेशियर तो 50% आपको याद ही हो गया होगा। तो हर एक चीज मैप पे दर्शाइए और मैप पर ही पढ़िए, मैप पर दर्शाएंगे, मैप पर पढ़ेंगे, बार बार मैप पर प्रैक्टिस करिए, आपको आसानी से 50% तो आ जाएगी। दूसरी बार लिखेंगे तो आपको आसानी से मेरे दोस्त ऐसी याद हो जाएगा, ठीक है। ये आज के भारत का प्रमुख ग्लेशियर हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको सभी को समझ में आया होगा और अच्छे समझ में आया होगा, हमारे साथ आप नोट किए होंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद।